हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। तो चलिए आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने अपना पार्ट 3 जब मैं पढ़ता था कक्षा 4 का हिंदी विषय का पाठ पढ़ा था। आज उसी पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए थे उनको देख लेते हैं। पहला शब्द है अप्रसन्न। अप्रसन्न, अप्रसन्न का मतलब होता है नाराज हो जाना, नाराज। जैसे हम किसी से अप्रसन्न होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं नाराज़ हो गया हूँ तुमसे। तो नाराज़ होना तो मैं तुमसे अप्रसन्न हो गया हूँ, मतलब खुश नहीं हूँ। ठीक है। और दूसरा शब्द है सत्यवादी। हमने बताया था आपको, सत्य मतलब सच होता है, वादी मतलब जो बोलने वाला। तो ये क्या हो गया, सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला क्या हुआ, सत्यवादी। और नेक्स्ट वर्ड है अनिवार्य। जो गांधी जी के हेडमास्टर थे उन्होंने क्या चीज़ अनिवार्य की थी, उन्होंने क्रिकेट और कसरत को अनिवार्य कर दिया था, व्यायाम को अनिवार्य किया था अपने विद्यालय में जो बड़े बच्चे थे उनके लिए। तो अनिवार्य का मतलब होता है जो टाला ना जा सके, मतलब कंपलसरी करना ही है, जो टाला ना जा सके। ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें बहंगी। हमने आपको बताया था बहंगी, बहंगी जिसपे कि जब महात्मा गांधी ने नाटक देखा था बाइस्कोप में हरिश्चंद्र का, तो उन्होंने देखा था कि बहंगी, अरे सॉरी, बहंगी वो श्रवण कुमार वाला नाटक जिसमें वो अपने माता पिता को बहंगी पे बैठा के और तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं। तो बहंगी मतलब होता है कांवर। जैसा कि हमने आपको चित्र बना के भी दिखाया था, ये कांवर होती है। बीच में ये बांस की लकड़ी होती है और दोनों तरफ डलिया होती है, जिसमें अपने माता पिता को बैठा के और तीर्थ यात्रा पे ले गए थे, तो उसको बहंगी बोलते हैं। बहंगी मतलब कांवर। नेक्स्ट है इसमें असह्य। असह्य मतलब जो सहन करने योग्य ना हो, असह्य। असह्य मतलब सहन करने योग्य ना हो, मतलब हम उसको सहन ही ना कर सकें। जैसे अगर हमने जहाँ, जैसे गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे और उनको जब झूठा माना गया तो ये उनके लिए असह्य था, मतलब वो सहन नहीं कर पाए इस चीज़ को। नेक्स्ट है वर्ड है हमारा गर्व। गर्व मतलब होता है अभिमान। जैसे माता पिता के लिए बहुत गर्व की बात होती है जब उनका बेटा या उनकी बेटी पढ़ाई लिखाई बहुत मन से करते हैं, कक्षा में बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, और तो उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको गर्व होता है। अभिमान, गर्व मतलब अभिमान होता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे अरुचि। अरुचि का मतलब, अरुचि का मतलब रुचि ना होना। गांधी जी को किस में अरुचि थी, गांधी जी को क्रिकेट खेलने में अरुचि थी और कसरत करने में, व्यायाम करने में अरुचि थी। तो वो उसमें बहुत मन से काम नहीं करते थे, उनको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं था, तो उनको अरुचि थी। अरुचि का मतलब रुचि ना होना। हम लोगों के पास भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें हम लोग रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी करना पड़ता है हम लोगों को। बाइस्कोप। बाइस्कोप जिसको हमने बताया था कि तस्वीर दिखाने का एक यंत्र होता है। इसके अंदर झांकते हैं जब हम, तो इसके अंदर हमें अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। तो ये तो था हमारा शब्दार्थ जिसको हम लोगों ने देखा। आइए चलिए अब जल्दी से हम लोग बोध प्रश्न देखते हैं, बोध प्रश्न करते हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया। उन्होंने क्या निश्चय किया था, गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर ये निश्चय किया था कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे। यही उन्होंने कहा था ना, बिल्कुल। तो देखिए उन्होंने यही कहा था ना, गांधी जी ने हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया था, उन्होंने ये निश्चय किया था कि वो सत्य का साथ, कि वो सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ। वो सैर नहीं करते थे, बाद में उन्होंने सैर करना शुरू किया जब, तो उसकी आदत से उनको क्या लाभ हुआ था, बिल्कुल
गांधी जी को सैर करने की आदत से उनका शरीर स्वस्थ हो गया। उनका उनका शरीर क्या हो गया? उनका शरीर स्वस्थ हो गया। जैसे ये देखिए, सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? गांधी जी का शरीर स्वस्थ हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? गांधी जी सुंदर लिखावट के बारे में क्या मानते थे? हम लोग ने अभी कहानी में पढ़ा कि उनका मानना यही था कि सुंदर लिखावट को सीखने से पहले हमें बच्चों को, या सिखाने से पहले हमें बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? चित्रकला। पहले हमें बच्चों को चित्रकला सिखानी चाहिए, इसके बाद बच्चों को सुंदर अक्षर या सुलेख करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या प्रेरित किया था? उन्होंने प्रेरित किया था कि बच्चों को सुलेख से पूर्व मतलब उनको सुलेख का अभ्यास कराने से पूर्व चित्रकला के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब कि बच्चों को पहले चित्रकला सिखानी चाहिए, उनको सुंदर सुंदर चित्र बनाने आने चाहिए बच्चों को। ये देखिए, इस तरह के ऐसे चित्र जब बनाने आ जाएंगे तो निश्चित है हम उनका जो सुलेख होगा, जो उनका लेख होगा, वो बहुत सुंदर बनेंगे। तो ये उनके विचार थे। इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? किन किन गुणों का? गांधी जी में क्या क्या गुण थे? गांधी जी में सत्य का गुण था, हमेशा सत्य बोलते थे। सत्य, अहिंसा, और क्या पता चला इनसे हमें? हाँ, सत्य का गुण पता चला, अहिंसा का गुण अनुशासन और साहसी। तो ये सब इनके गुण थे। वो सत्य, हमेशा सत्य बोलते थे, किसी भी परिस्थिति में उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अहिंसावादी थे, वो कभी भी किसी हिंसा के पक्ष में नहीं रहते थे। अनुशासन में बहुत रहते थे, समय का पालन करते थे, बहुत साहसी थे। साथ ही साथ वो पितृभक्त थे। एक ये भी हमने देखा कि वो क्या थे? वो पितृभक्त थे। अपने माता पिता की सेवा करना उनको बहुत पसंद था, पितृभक्त थे। तो ये हमने देखा इन प्रश्नों के उत्तर। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भाषा के रंग। भाषा के रंग। धर्म शब्द में इक लगाने पर धार्मिक बनता है। इसी प्रकार नए कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, इसमें हमें इक लगाना है। ठीक है, इक लगाना है। यहाँ पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद मतलब शब्द के बाद, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धर्म लिखा हुआ है ना बेटा, ये धर्म लिखा है और धर्म में हमने पीछे क्या जोड़ा? हमने एक जोड़ा। तो धर्म के पीछे जो हमने ये शब्द लिखा है, शब्द समूह भी होते हैं, ये तो शब्द है। तो दोनों, जब ये जो पीछे वाला शब्द होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो ये शब्द मूल शब्द है, ये मूल शब्द के पीछे जो शब्द लगा होता है इसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है? हर शब्द में यहाँ पे हमें लगाना है एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एक लगा के नए शब्द बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा मास। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? मासिक। ये बन गया। मास में जब इक लगा दिया तो मासिक। पक्ष में जब इक लगाएंगे तो पाक्षिक। पाक्षिक, ये बन गया पाक्षिक। ठीक है, इसी तरह वर्ष में जब लगाएंगे तो ये बन गया वार्षिक। वार्षिक बन गया। ठीक है, और सप्ताह में जब लगाएंगे एक तो ये क्या बन जाएगा? साप्ताहिक। ये देखिए सब बन गया। ये छोटी की मात्रा है, साप्ताहिक। यहाँ पे र लगा हुआ है, वार्षिक। तो ये हमारे इक प्रत्यय के साथ शब्द बने हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विलोम शब्द बनाने हैं। हमें कैसे बनाने हैं? ये जो शब्द हैं हमारे, इन शब्दों के आगे उपसर्ग लगाना है। अभी हमने प्रत्यय देखा, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने शब्द बनाए थे यहाँ पे, ये कहाँ लगाए थे हमने? उनके पीछे इक जोड़ा था। ये मास था, इसी के पीछे इक। ये देखिए छोटी की मात्रा, और ये क, इक।
और ये पक्ष था, इसी में हमने छोटी की मात्रा ई, छोटी ई और क, इक, वर्ष और इक, सप्ताह और इक जोड़ा था। तो ये हमने पीछे पीछे सारे वर्ड जोड़े थे, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं जो पीछे जुड़ते हैं। और जो पहले जुड़ते हैं, शब्द से पूर्व जुड़ते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे किसी शब्द से पूर्व, ये देखिए पूर्व जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। जैसे अपमान, ये हमारा मूल शब्द है मान, इसी के आगे अप जुड़ गया तो क्या बन गया, अपमान। सफल मूल शब्द है, इसी के आगे हमने अ जोड़ दिया उपसर्ग, तो ये बन गया असफल। इसी तरह अब हम लोग इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसको शुरू करते हैं। सावधान, ठीक है, सावधान के आगे हमें इसका विलोम शब्द बनाना है उल्टा, तो हम इसमें कौन सा उपसर्ग ऐसा जोड़ेंगे कि ये विलोम बन जाए। ठीक है बच्चों, सावधान, तो इसमें हम जोड़ेंगे अ, जोड़ देंगे तो ये विलोम बन जाएगा। सावधान का ये क्या बन जाएगा, असावधान। क्या बन जाएगा ये, असावधान। ठीक है, और इसी तरह पूर्ण लिखा है, देखिए पूर्ण, पूर्ण में हम विलोम बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपूर्ण। ये क्या बन गया, अपूर्ण। इसी तरह रुचि है, इसका विलोम बनाएंगे तो ये बन गया अरुचि, अरुचि। इसी तरह ये न्याय लिखा है, न्याय, इसका विलोम बनाएंगे तो अन्याय, अन्याय। ठीक है, ये है प्रसन्न, इसका विलोम बनाएंगे तो अप्रसन्न, अप्रसन्न। और सभ्य, सभ्य का असभ्य, असभ्य। ये हमारे विलोम थे सारे। सावधान का असावधान, अपूर्ण का अपूर्ण, रुचि का अरुचि, न्याय का अन्याय, ये प्रसन्न का अप्रसन्न, और सभ्य का असभ्य। तो ये हमारे सारे विलोम शब्द किया। कैसे बनाया हमने, इन सब के आगे हमने क्या क्या जोड़ा, इन सब के आगे हमने सिर्फ उपसर्ग जोड़ा है, अ उपसर्ग, या उपसर्ग। ये देखिए सबके आगे हमने उपसर्ग जोड़ दिया अ, जिससे ये विलोम बन गया। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बस 2 प्रश्न और रह गए हैं, जल्दी से इनको भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अनेक निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। ठीक है, ये वाक्यांश लिखा है, इसके लिए एक शब्द। जैसे जो पिता का भक्त हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पितृभक्त बोलते हैं। पितृभक्त का मतलब क्या होता है, जो पिता का भक्त हो। दूसरा, जो सत्य बोलता हो। अभी हम लोगों ने जब हम लोग चैप्टर रीड कर रहे थे तो वहाँ देखा था ना हमने, सत्य बोलता हो तो क्या होता है, सत्य, और बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वादी, वादी। बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वादी। तो ये क्या बन गया, सत्यवादी। जिसको सत्य प्यारा हो तो क्या होगा, सत्य ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, सत्य, और प्यारा, प्यारा का मतलब होता है प्रिय, तो ये क्या बन गया, सत्य प्रिय। सत्य के लिए आग्रह, इन दोनों को हम शब्द को जोड़ देंगे तो क्या बन गया, सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो ये हमारे शब्द हो गए। जो पिता का भक्त हो, पितृभक्त हो गया। सत्य बोलता हो, सत्यवादी। सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय। और सत्य के लिए आग्रह किया हो, सत्याग्रह। ठीक है, तो ये हमारे ये हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। शुद्ध रूप में लिखना है, ये थोड़े थोड़े गलत लिखा हुआ है, तो चलिए इसको जल्दी से सही कर लेते हैं। पहला वर्ड है अनुशासन, ये नहीं है। वर्ड क्या होता है, देखिए इसमें गलत लिखा है, अनुशासन, गलत है ना। और वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है अनुशासन, अनुशासन। ये होता है शब्द श, यहाँ होता है स न, अनुशासन। ऐसे ही हरिश्चंद्र देख लेते हैं, हरिश्चंद्र कैसे लिखते हैं बेटा हम लोग, हरिश्चंद्र, छोटा ई की मात्रा, आधा श, हरिश्चंद्र, है ना। ये हो गया हमारा हरिश्चंद्र। ठीक, और धार्मिक कैसे लिखते हैं, ये देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी ना, गलत है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी ई की मात्रा लगेगी। धार्मिक, धार्मिक। सुलेख, श, शुलेख नहीं होता है, शुलेख नहीं, सुलेख, सुलेख। ठीक है, और नेक्स्ट है साहसी, साहसी, साहसी नहीं है, साहसी, साहसी।
साहसी, गांधी जी बहुत साहसी थे, है ना। लाभकारी, क्या लिखा है, लाभकारी, लाभकारी नहीं होता है, लाभकारी, लाभकारी, लाभकारी एक शब्द है ये पूरा, लाभकारी। तो ये हो गया हमारा जो गलत लिखे वर्ड्स थे उनको हमने करेक्ट कर दिया। तो बच्चों ये पूरे हमारे चैप्टर था, और चैप्टर में जितनी भी हमारे एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन आंसर्स थे, उनको हम लोग ने कर लिया है। इसको वीडियो को देख के ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज आप अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेना और उसको पढ़ लेना अच्छे से और उसको समझ लेना। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। ओके बच्चों, तब तक आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खूब एंजॉय करिए लाइफ को। टिल देन, ओके, बाय बाय।